हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ, सेकंड ईयर MBA स्टूडेंट एट GMC बारामती। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फर्स्ट राउंड के बाद क्या क्या करना होता है। जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बस फर्स्ट राउंड के बाद फिजिकल ज्वाइनिंग होती है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, सारा एक एक्सप्लेन इस वीडियो में पूरा करूँगा। तो इससे पहले जैसे आपको पता होगा कि मैंने कॉलेज पे चर्चा सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें लगभग महाराष्ट्र के 20 से 25 कॉलेजेस मैंने अभी तक अपलोड किए हुए पूरा रिव्यू, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, एंड उसके बाद भी कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, तो जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं हुआ उनको भी टेंशन मत लो, अगले सेकंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहती है फर्स्ट राउंड के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट राउंड रहता है ना हमारा, वो फ्री एग्जिट राउंड रहता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हो। तो अपन रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को या फिर नहीं करेंगे, दो सिनेरियो रहते हैं। अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे और अपग्रेडेशन के लिए अपलोड करना चाहती हो, और अगर आप रिपोर्ट करोगे और आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो, तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है। तो रिपोर्टिंग मतलब जो फिजिकल आप ज्वाइन करते हैं ना, उसको ही रिपोर्टिंग बोलते हैं। मतलब यू हैव टू फिजिकली विजिट द कॉलेज विद द फॉलोइंग थिंग्स। मतलब आपको कॉलेज को फिजिकली विजिट करना है विद द, मैंने जो अभी नीचे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए उनके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले आपको ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं वो सब लेके ही जाना है, और जो नॉन मैंडेटरी मतलब आपको सब लेके जाना है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो तो लेके ही जाना है। आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आपको मेंशन ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो जो कॉलेज की आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो उसकी वेबसाइट होती है, तो उसमें आपको दिया होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने कौन से नहीं लाने। और ये नॉन मैंडेटरी इसलिए लिखा है कि आपके पास उधर जितने डॉक्यूमेंट नहीं दिए वो भी साथ में लेके जाओ, ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैंडेटरी क्यों लिखा है इधर? जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं ना, वो आपको पूरे MBBS में काम आ जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप लेते हो, उसमें भी आपको ये डॉक्यूमेंट सब लगेंगे। इसलिए सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाओ, और जो जरूरी है मैंडेटरी वो तो पक्का लेके जाओ। इसके बाद सेकंड थिंग होती है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD अपना। तो DD कैसा है, वो भी DD कैसा बनाना है और कितने हज़ार का बनाना है, वो प्रॉपर कॉलेज की वेबसाइट पर दिया होता है। जैसे कि जो अपना समझो GMC बारामती है, तो GMC बारामती के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, उनका जो ये है वो चेक करो, और उधर आपको दिया रहेगा कि कितना DD बनाना है। और एक बात ध्यान रखना कि आपको नेशनलाइज बैंक से ही DD बनाना है, मतलब ईजी रहता है वो। जैसे कि HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डिमांड ड्राफ्ट DD, तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखो, अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो ये अटेस्टेड है ना, ये आपको खुद से नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, खुद से अटेस्टेड करवाते थे। तो अपने को जो अपना नोटरी रहता है, स्कूल रहता है या कॉलेज रहता है, कहाँ पर भी जाके आप बोल दोगे उनको कि मेरे को अटेस्ट करवाना है, तो आपको सिक्का वगैरह मार के वो अटेस्ट करवा के दे देंगे। उसके बाद जो अपना मार्कशीट रहता है ना, वो एटलीस्ट 3 सेट का अटेस्टेड करवाओ, क्योंकि वो बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो अटेस्टेड हो गया। अरे मतलब अटेस्टेड बहुत सिंपल होता है। जैसे आप अपना स्कूल है या फिर कॉलेज है, उधर जाके डायरेक्ट सर को बोल सकते हो, सर मेरे को अटेस्टेड चाहिए, तो आपको सिक्का और साइन दे देंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट आप अटेस्टेड करवा लो। उसके बाद सबसे मेन होता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट, ऊपर मैंने बताया आपको ऑल जो डॉक्यूमेंट उधर लिस्ट में दिए है कॉलेज की वेबसाइट पे, वही सब डॉक्यूमेंट आपको 300 KB से कम साइज़ में उसमें भरने होते हैं, जैसे पेन ड्राइव में अपलोड करना होता है। और जो भी क्या क्या भरना है वो सब भी आपको वेबसाइट पर दिया होगा। मैं बार बार वेबसाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट में हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, तो उसमें स्पेसिफिक दिया होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे कि अभी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, हैज़ टू बी सबमिटेड टू द कॉलेज। मतलब पेन ड्राइव में तो सब भरो, लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, वो आपको सबमिटेड करना रहती है कॉलेज को। जैसे कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो पेन ड्राइव आपको कॉलेज के पास देना पड़ता है। तो 5 साल उनके पास ही रहता है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने वो वापस मिल जाएगा। उसके बाद आता है अपन फिफ्थ चीज़ है, जो कि अलॉटमेंट लेटर। जो अभी अपने को तुमको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसका एक लेटर आता है अलॉटमेंट लेटर, जो कि आप वेबसाइट पर होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और उसके भी 2-3 जेरोक्स निकाल के रख लेना, और वो भी ओरिजिनल होता है। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। जब भी आपका राउंड लगता है ना, तो उसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आती है, वहाँ पर आपका नेम मेंशन, जैसे लिखा है मैंने, वेयर यूर नेम इज़ मेंशन, वहाँ पर आपका नेम मेंशन होता है। तो उसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों पेन ड्राइव में रखना है। हार्ड कॉपी तो अपने पास रखना है, और सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में डालना है, मतलब दोनों में आपको वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि रैंक लेटर होता है, क्योंकि अब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें रैंक आता है, तो रैंक लेटर भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि आपका SML 2502 है और AIR इतनी है 1 2 3 4 5,
आपका ABC नाम है, आपका जो भी है सब ओपन कैटेगरी GMC बारामती अलॉट हुआ, ये सब दिया रहता है। तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, हार्ड कॉपी भी रख लेना जेरोक्स में, और पेन ड्राइव में भी रख लेना। उसके बाद नो नीड टू अटैच, देखो कैसा है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, कॉलेज का HSC 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब कैसा है डुप्लीकेट लोग बनवा सकते हैं, इसीलिए ओरिजिनलिटी के लिए उसका अटेस्टेड करवाना पड़ता है। लेकिन जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, सिलेक्शन लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रैंक लेटर, ये सब चीज़ें होती है ना, ये पहले से ओरिजिनल होती है, इसको अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि इसको अटेस्टेड नहीं करवाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको जाना है, विजिट करना है एडमिनिस्ट्रेशन को विद दिस डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए और जो कॉलेज की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन सब के साथ आपको जाना है, कॉलेज को ज्वाइन करना है एंड सबमिट, दैट्स इट। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस रहता है। तो आप जैसे कि लगी तुरंत मत जाना, जैसे कि अभी आज रिजल्ट आ गया तो मैं कल जाऊंगा, ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत गर्दी रहती है। 1-2 दिन में जा सकते हो आप, आराम से जाओ। आप कहाँ से दूर है, ट्रांसपोर्ट का देखो कैसा है, तो बहुत टाइम भी नहीं लगता। आप आओगे तो आपके जो भी पेन ड्राइव वगैरह सब साथ में लेके आना एंड सबमिट कर देना इधर आके। उसके बाद इसे रहता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल टेक प्लेस देयर इटसेल्फ, मतलब जो भी फिजिकल आपका जो ये है वेरिफिकेशन, तो इधर आके हो जाएगा। जैसे कि इधर सब टीचर्स बैठे हुए होते हैं, सब लोग आते हैं और एक एक करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। और जैसे कि आपने कोई ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न करना है या नहीं करना, आपका डिसीजन होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रिटर्न नहीं करते, तो उधर आके भी रिटेंशन फॉर्म होता है, तो आपको भरना होगा तो आप भर सकते हो, नहीं भरना तो आप कॉलेज नहीं चाहिए, अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आप रिटेंशन फॉर्म मत भरो, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है उसके बाद कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखो जो मतलब कौन से भी चलेंगे, लेकिन ट्राई करना कि जो आपके नीट के एडमिट कार्ड पे थे या फिर पहले से जो फोटो था आपने अपलोड किया था, वही फोटो के आपके पास लगभग 8 से 10 कॉपीज होने चाहिए। 8 तो मिनिमम लगते ही, उधर ही लगते हैं 8, तो मिनिमम 8 से 10 कॉपी होना चाहिए अपने पास। अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू रिटेन द कॉलेज देन डोंट फिल द रिटेंशन फॉर्म, जैसे मैंने अभी बताया। अगर आपको रिटेन नहीं करना कॉलेज तो रिटेंशन फॉर्म मत भरो, विल बी कंसिडर फॉर द अपग्रेडेशन। तो फॉर्म नहीं भरोगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे। जैसे कि अभी आपने तुमको मीरज मिला है, लेकिन अभी तुमको BGM से चाहिए या फिर तुमको बारामती चाहिए, तो अपग्रेडेशन फॉर्म मत भरो, अगले आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिलैक्स करो, चिल करो, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से। जो भी डाउट्स रहेंगे आप नीचे मेरे कमेंट्स में पूछ लो। एंड मैंने अभी बताया जैसे कि अभी कॉलेज का सब सीरीज़ भी स्टार्ट किया है मैंने, लगभग 20-25 वीडियो कवर किए। कौन सा कॉलेज अगले करना है, आपको कुछ डाउट रहेंगे, कॉलेज का रिव्यू चाहिए या फिर दूसरा कोई पर्सनल डाउट है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हो, या फिर अभी जिन जिन लोगों में बारामती से हूँ, बारामती मिला है, तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। उसके बाद ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसे मैंने आपको बताया था, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट जो कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है ना, उसमें सब दिया हुआ रहता है, तो वो एक बार देख लेना। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। तो अच्छे से जाना, सब सबमिट करके आना, और इधर आओगे तो आपका इधर भी वेलकम है GMC बारामती में, ठीक है। तो थैंक यू, और कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ लो। थैंक यू वेरी मच।